हाय दोस्तों, वेरी नमस्कार। जैसे आप सबको पता है कि हमारा नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है, जो टेंथ क्लास का सिलेबस है, वो आदमी के करियर फाउंडेशन में एक बड़े पिवटल रोल प्ले करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंथ क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। तो सबसे पहले आज का जो प्रश्न ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कि हम लोग कहाँ जो है इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं, और क्यों हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पढ़नी चाहिए। तो हम सबको पता है ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है हमारे पास, और हमको क्यों पढ़नी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कुछ सर्टन फील्ड्स, क्या ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहाँ पे हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के बिना रह सकते हैं। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है कि जो पावर जनरेशन ट्रांसमिशन होती है, हम सबको पता कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको जनरेट करते हैं पावर प्लांट से, और हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस एनर्जीज रिसोर्सेज, उनको हम लोग ये करने के लिए ताकि हम एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जब भी हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं पावर की, तो हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर एंड विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जब बिजली को पैदा करते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं होम्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, और हमारी जो इंडस्ट्री के लिए। कहने का मतलब है, अगर हमें होम के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे बिजनेस के लिए चाहिए, चाहे इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो पहले हम उसको जनरेट करते हैं और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, वहाँ से वहाँ तक ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम ऐसा करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्ट हो जाती है, ये एक अलग डिबेटेबल प्रोग्राम है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन है लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, कि हम लोग लाइटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कि जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग इसको लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो कॉमन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी का है वो लाइटिंग के लिए है, हमारे घरों की लाइटिंग हो, चाहे किसी इंडस्ट्री की हो, स्टेडियम की हो, स्ट्रीट लाइटिंग क्यों ना हो। तो जो हाउस लाइटिंग से लेकर स्ट्रीट लाइट तक, और लार्ज स्केल जो इल्यूमिनेशन बड़ी बड़ी बिल्डिंग और स्टेडियम को करते हैं, वो हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। तीसरी एप्लीकेशन है कि जो होम अप्लाइंसेस होते हैं, जो घरों में हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जितने भी हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, रेफ्रिजरेटर हो गया, और हमारे पास वॉशिंग मशीन होगी, ये ओवन्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारी हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी पे ही आधारित होते हैं। जहाँ आप वीडियोग्राफी में, ये हमारी पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जितने भी गैजेट्स हैं ये सारे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हीटिंग और कूलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि जो घरों में हमारे पास हीटर है, गीज़र है, हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेस है, वो हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करके ही हम लोग उसका इस्तेमाल अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं। और जो कूलिंग इफेक्ट हो गया, हमारे पास पंखे हो गए, हमारे पास कूलर हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, ये सारे जो है एयर कंडीशन हो गए, ये सारे जो हैं हम लोग बिजली की हेल्प से ही करते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन के लिए आप सबको पता होगा कि जो कम्युनिकेशन है आज की डेट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसके बिना हम एक भी कदम नहीं चल सकते। तो आप देख सकते हो पिक्चर में भी, और हमारे पास ये जो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन्स, ये कंप्यूटर्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होते हैं ऑपरेट करने के लिए। और ये ह्यूमन लाइफ को, आज की जो मॉडर्न डिजिटल लाइफ है, वो इसी की हेल्प से हो पाई है। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह पे जाना है, तो एक जगह पे दूसरी जगह जाने के लिए आप सबको पता है कि हमारे पास, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो चाहे हम उसके कार का इस्तेमाल करें, चाहे हम गुड्स करियर का इस्तेमाल करें, चाहे चॉपर का इस्तेमाल करें, स्कूटर, चाहे हम बोट का इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें, ये सारे जो हैं आजकल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं। तो मोटे तौर पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव भी है कि हम कोशिश करेंगे कि सारे जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना देंगे। ट्रेन्स, ट्रैम, इवन प्लेन्स ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एज ए पावर सोर्स।
और इनका जो फाजिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी कम कर रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी जो हेल्प कर रही है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं आज की डेट में, विदाउट मेडिकल इक्विपमेंट जो बिजली से चलते हैं उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे पास हमारी बॉडी का एग्जैक्ट जो है से कहते हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल पूरा स्ट्रक्चर्स की जानकारी हमें मिलती है। तो वो जो मिलती है वो हमें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आप देख सकते हो कि जो हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे एक्सरे मशीन्स होगी, एमआरआई स्कैनर्स हो गया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो गया आदि, ये सारे जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही निर्भर हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो आजकल जो इंडस्ट्री है उसमें भी अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उसके बिना हम लोग वर्क नहीं कर पाते। इसमें आप देख सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, आजकल वो सारे जो हैं पावर टूल्स जो हो गए, रोबोट, ये कंट्रोल रोबोटिक सिस्टम हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, स्मेल्टिंग, ये सारे जो हैं बिजली के ऊपर ही बेस्ड हैं। अगर लाइट ना हो तो हम ये नहीं कर पाएंगे ना। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सबको पता है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है। हिंदुस्तान में काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है इसके ऊपर इसमें वर्क के ऊपर लगी हुई है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पंप होता है इरिगेशन के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी रहती है जो हेल्प करती है हार्वेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो बिना बिजली के नहीं चल सकती। तो एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और क्योंकि इससे पोल्यूशन भी की भी कमी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्रूशियल हार्वेस्टिंग सोर्स है। जैसे सोलर और विंड हो गया, ये इंक्रीजिंगली यूज़ किए जा रहे हैं कि कार्बन एमिशन को हम कम करें। और जो हमारी डिपेंडेंस है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है ना, कोयला है, कोल है, तो उससे हट के हम रिन्यूएबल सोर्सेज बना रहे हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करके, और हमारी जो ऐसे कह सकते हैं कि पोल्यूशंस की इसमें कमी आ रही है। तो जो भी हमने अभी एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, इन एस्पेक्ट्स को देख के हम लोग कह सकते हैं कि ईच ऑफ दीज एप्लीकेशंस हाईलाइट्स द इंडिस्पेंसेबल रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न लाइफ। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न की लाइफ चमक दमक है ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकती। तो हम कहते हैं पुनः कि इलेक्ट्रिसिटी प्लेज वेरी पिवटल रोल। और ये जो सारी बिल्डिंग रोड्स हैं इनकी मेकअप, इनको बनाने के लिए बिना बिजली के हम लोग नहीं रह सकते। हिंदी लास्ट मैं यही कहूँगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी लाइफ को इसने बदल दिया है। हमें ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए, ऐसी बिजली के सोर्स ढूंढने चाहिए जिसमें पोल्यूशंस कम हो। और अभी हम लोग रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लॉट एंड ह्यूज इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना भी चाहिए। हम बच्चों को 10th क्लास से ऑनवर्ड्स को पढ़ाते भी हैं। तो अभी हम लोग इसके जो मेन टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, हीटिंग एनर्जी क्या है, हीटिंग फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और प्रेस करें बेल आइकन को टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।